अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सानेहा बहावल नगर या वाक़या बहावल नगर कह ले, सानेहा तो नहीं माना जाएगा क्योंकि सानेहा वही होता है जिसको अदारे डिक्लेयर करते हैं सानेहा, वरना आवाम के लिए वो वाक़याती होते हैं और मामूली बात होती है आवाम के लिए जो कि अदारे आपस में करते हैं। सानेहा बहावल नगर आपको शायद उसके बारे में इल्म हो चुका हो या आप तक कोई वीडियो पहुंच चुकी हो या आपके किसी दोस्त अजीज़ ने आपको आगाह किया हो, लेकिन अगर किसी को नहीं मालूम इस बारे में तो उसकी मैं थोड़ी रहनुमाई कर देता हूं कि बहावल नगर में पुलिस वालों ने 8 अप्रैल को एक रेड की थी डाकुओं का ताक़िब करते हुए। नाके पर रोका कुछ बंदों को और पुलिस को ये शोबा हुआ कि ये डाकू है तो वो भागे। जो 1-2 डाकू थे वो तो भाग गए, लेकिन जो एक बंदा था ना वो एक घर में घुस गया। तो पुलिस वाले उसका ताक़िब करते हुए उसी घर में घुस गए जहाँ पे पुलिस के बकौल वो बंदा घुसा था। जिस घर में पुलिस वाले भी उसके पीछे ही घुस गए। तो जो घर के लोग थे, घर के अफराद थे, उन्होंने पुलिस वालों को यरगमाल बना लिया और वहाँ पे बिठा लिया। और मैं आपको बता दूं कि मेरी ज़िंदगी में ये पहला वाक़या है कि पुलिस वालों को किसी बंदे ने अपने घर बिठा लिया हो। तो पुलिस वालों को उन्होंने यरगमाल बना के अपने घर में बिठा लिया और शायद उन पर तशद्दुद भी किया। तो फिर बाद में मालूम हुआ कि जी वो घर जो है वो एक SSG कमांडो का है, जो कि अहलकार है हमारी आर्मी का, हमारे इदारे का, काबिल एहतराम अदारे का हमारा अहलकार है वो SSG का कमांडो, उसका घर था वो। तो जब ये बात पहुंची उस आर्मी के अफसर तक या SSG कमांडो साहब तक बात पहुंची तो उन्होंने डायरेक्ट एक्शन लिया और नफरी भेजी, आर्मी की फ़ौज की नफरी भेजी और वो आई बहावल नगर में, थाना मदरसा के नाम से है। तो वहाँ पे आके थाने में तोड़ फोड़ भी की, कैमरे भी तोड़े और जो बंदे हवालात में बंद थे यानी कि वो SHO, उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो चुकी थी। SHO था, उसके साथ एक ASI था और 2 सिपाही थे उसके साथ। तो इनको उन्होंने मार के अच्छी खासी अपनी तसल्ली की, वीडियो भी बनाई और उसके बाद वो भाग गए वहाँ से। यानी कि आर्मी वाले भाग नहीं गए, इज़्ज़त के साथ गए वहाँ से। तो बाद में सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड बन गया। सोशल मीडिया पे लोगों ने तमाशा बर्पा कर दिया कि जी 2 अदारे आमने सामने हो गए, 2 अदारे आपस में लड़ रहे हैं। तो जो पंजाब पुलिस है उनकी तरफ से यही कहा गया कि ये मामूली सी बात है, मामूली सा झगड़ा था। एक तो मैं इस बात पे थोड़ा सा अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ कि अगर अदारों के ऊपर कोई अदारे का बंदा अटैक करता है, पुलिस वालों पे किसी दूसरे अदारे का बंदा अटैक करता है तो उसको कहा जाता है कि ये एक मामूली सा झगड़ा है। लेकिन अगर कोई आम आदमी पुलिस वालों पर अटैक करता है तो उसे दहशतगर्दी डिक्लेयर किया जाता है, हत्ता कि उस बंदे को कत्ल भी कर दिया जाता है। और बाद में पुलिस मुकाबला बना के रिपोर्ट पेश की जाती है कि इसने पुलिस पे हाथ उठाया था, पुलिस वालों को मारने के लिए आया था बंदा, तो इसलिए इसको कत्ल कर दिया। एक तो मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि इन्होंने किस तरह कह दिया कि ये एक मामूली सा वाक़या था, मामूली सा झगड़ा था। वीडियो में देखा जा सकता है पुलिस वाले के मुंह से खून निकल रहा है, वो रो रहा है, बिलक रहा है। और फिर उसके बाद पुलिस का बयान ये आना कि जी ये मामूली सी बात है। ये समझ नहीं आती, लोग तसव्वुर नहीं कर सकते थे पुलिस से ये बात, और ना ये बात हज़म होती है पुलिस वाले इसको मामूली झगड़ा कह रहे हैं। अगर आपको याद हो तो 9 मई को लाहौर कोर कमांडर हाउस में जिन लोगों ने हमला किया था, दावा बोला था, वो अब तक जेल में है, अब तक हिरासत में हैं। तो उन पर दहशतगर्दी का मुकदमा हुआ था। वो भी तो एक अदारे के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे, अदारे के ख़िलाफ़ गए थे, अदारे के लोगों पर तशद्दुद किया था उन्होंने भी, तो उन पर दहशतगर्दी लागू होती है। लेकिन अगर अदारे का बंदा अदारे वाले को आके मारे तो उसको कहते हैं कि जी ये मामूली सा झगड़ा है। ये 2 कौमी नज़रिया है मेरे भाई। ये आप लोग ना कभी इसको इस तरह आप लोगों के दिलों में अपने लिए जगह नहीं बना सकते। अब वल्लाह आलम जो मामलात होंगे देखी जाएगी, रिपोर्टें तो जिस तरह की पहले बनती है वैसी रिपोर्ट अब पेश की जाएगी। तो दूसरी बात ये सुन लें कि जो SSG कमांडो साहब है ये किसी एक बंदे ने नहीं किया, यानी कि ऊपर से इनको ऑर्डर नहीं आए थे कि जाके तुम लोग वहाँ पे तोड़फोड़ करो और पुलिस वालों को मारो। वो तो एक आम से बंदे को भी समझ आ जाएगी कि मामूली सी बात थी कि वहाँ पे जो भी ऑन ड्यूटी होगा ऑफिसर, उसने उनको ऑर्डर दिया होगा कि जाके तुम लोग वहाँ पे बदला लेके आओ, तो उन्होंने आके मारा होगा। अब उनकी भी तफ्तीश होगी, आर्मी की भी, ये नहीं कि उनको बख्श दिया जाएगा, उनकी भी तफ्तीश होगी अदारे के तहत। बाकी मैं एक बात यहाँ पे वाज़ह कर दूँ कि अब ये सारा मामला होने के बाद सोशल मीडिया पे कुछ पुलिस वाले हजरात या पुलिस के हामी लोग जो हैं वो ये बातें कर रहे हैं कि पुलिस के साथ ज़्यादती हुई है।
और अब एक साहब पुलिस का यूनिफॉर्म भी जला रहे हैं और गैरत की बात कर रहे हैं कि हमारी गैरत ये गवारा नहीं करती। मेरा एक छोटा सा मासूम माना सवाल है आपसे। मैं ना तो आप पे तनकीद करता हूँ और ना मैं आपको ये कहता हूँ कि आप गलत बात कर रहे हैं या आप पे जुल्म नहीं हुआ। हम आपके साथ, हम अदारों के साथ खड़े हैं, लेकिन अगर अदारे दुरुस्त हैं, अगर अदारे सही हैं। अब जो लोग पोस्टें कर रहे हैं ना कि पुलिस के साथ गलत हुआ है, पुलिस के साथ ज़्यादती हुई है, या जो पुलिस के एहलकार अपने यूनिफॉर्म जलाते हैं, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों पे हमला हुआ है, पुलिस वालों पे हमला हुआ है, तो आप लोग अपने यूनिफॉर्म जला रहे हैं, आप लोग एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि रेहाना डार, जो उस्मान डार की वालदा है, उसका गला फाड़ा गया था यहाँ से। उसके बाद लाहौर में एहतजाज के दौरान एक लड़की को उसके सर से दुपट्टा खींचा, फिर उस लड़की को घसीट के लेके गया, पुलिस वाला मर्द, खातून नहीं, पुलिस वाला मर्द खींच के लेके गया। तब आप लोगों ने एहतजाज क्यों नहीं किया? इसका मतलब है कि आपको सिर्फ अपना दर्द ही महसूस होता है, तो फिर आप में और जानवर में क्या फ़र्क है? जानवरों को भी सिर्फ अपना ही दर्द महसूस होता है, वो किसी के दर्द महसूस नहीं कर सकते। अपनी जान पे बने तो सब्र होते हैं, दूसरों पे बने तो तमाशा देखते हैं। आज ये सोशल मीडिया, वल्लाह मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों के ना मैं ख़िलाफ़ हूँ, ना मैं आप लोगों को इस तनकीद का निशाना बना रहा हूँ। मैं हक़ और सच की बात कर रहा हूँ कि आप लोग तब क्यों नहीं खड़े हुए? यानी कि आप लोगों को जो अच्छा लगे आपने वही करना है। आप लोगों ने अल्लाह के किसी कानून को नहीं मानना। आपने जो मुसलमानों वाला कलमा पड़ा हुआ है मुसलमान होने के लिए, आपने उस कलमे की कोई लाज नहीं रखनी कि जहाँ पे गलत होता है उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी। अब सोशल मीडिया पे लोगों ने तमाशा लगाया हुआ है कि एक कुछ कह रहे आर्मी जिंदाबाद, कुछ कह रहे पुलिस की जिंदाबाद। ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, हमारे मुल्क के लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है कि हम लोग दो अदारों को आपस में लड़वा के खुद खुश हो रहे हैं। नहीं, अदारे भी हमारे हैं, पुलिस भी हमारी है, आर्मी भी हमारी है, हम उनके साथ बराबर के शरीक हैं। लेकिन इस बात की तहकीकात होनी चाहिए कि ये बात क्यों, ये वाक़या किस तरह पेश आया है। जब तहकीकात होंगी ना मुकम्मल पूरे तरीके से, उम्मीद है कि आइंदा इस तरह का वाक़या पेश नहीं आएगा। और दूसरी बात, जब तक दो कौमी नज़रिया है हमारे माशरे में, हमारा माशरा कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। हमारी जनरेशन कभी भी एक इज़्ज़तदार जनरेशन नहीं बन सकती, हमारा माशरा एक इज़्ज़तदार माशरा नहीं बन सकता। हमारे अपने लोग तो चलो तमाशा बना रहे हैं, ये तो कम नहीं है, ये भी कम नहीं है, लेकिन जो बाहर का मीडिया हमारा तमाशा बना रहा है, उसका सोचे क्या हमारा इफेक्ट आएगा हमारे ऊपर। असल में हम लोगों ने ना, ये मुझे समझ नहीं आती कि अदारों में इस तरह के लोगों को भर्ती क्यों किया जाता है जो कि जहनी मरीज़ हों, और उसके बाद उन पर वो जब उनको कोई इस तरह का मामला पेश आ जाता है कि ये जिस तरह के भावल नगर में पेश आया वाक़या, तो फिर ये कहते हैं जी हमने मामला सुलझा लिया, हमने मामला आपस में बैठ के समझा लिया है, आपस में मामला तय कर लिया है। तो भाई अवाम को भी तो बताओ ना, अवाम को तुम लोगों ने बेवकूफ़ बनाया हुआ है, अवाम टैक्स भरती है तुम्हारे पैसों का, तुम लोग आपस में लड़ के ही अवाम के पैसे को ज़ाया कर रहे हो। तुम अवाम की हिफाजत करो, इसमें कोई शक नहीं है कि आप लोग हमारे मुहाफिज हैं, आप लोग हमारी हिफाजत करते भी हैं, लेकिन आप लोगों के अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो अवाम के ख़िलाफ़ हैं, जो अवाम के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, अवाम को वो मारते हैं, तशद्दुद करते हैं अवाम पे, लेकिन जब उन पे ख़ुद तशद्दुद होते हैं फिर वो कहते हैं कि अवाम हमारे साथ क्यों नहीं है। हम अवाम के लिए जान देते हैं, लेकिन अवाम हमारे साथ क्यों खड़ी नहीं होती? जो हमारे लिए जान देते हैं ना, वो सर आँखों पर हमारी, और उनकी सोच को भी सलाम है। लेकिन जो है ना गलत सोच रखने वाले लोग जो अवाम के ख़िलाफ़ जाते हैं, अवाम उनके साथ कभी भी खड़ी नहीं होगी। बेशक उनको कोई जान से मार दे, बेशक उनके ख़िलाफ़ कोई कुछ भी कर जाए, अवाम उसके साथ खड़ी नहीं होगी। अवाम के साथ मोहब्बत का ताल्लुक़ होगा ना, तो अवाम आपके अच्छे बुरे का साथी बनेगी। आप लोग अवाम को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। मैं अदारों के लोगों से सीधी सीधी बात करता हूँ कि आप लोग अवाम को कीड़े मकोड़े समझते हैं। जो आपका दिल करता है आप अवाम के साथ करते हैं। जब आपकी खुद की जान पे बनती है फिर आप लोग अवाम से गिले शिकवे करते हैं कि अवाम के लिए हम जाने देते हैं, अवाम हमारे लिए कुछ नहीं करती। मेरे भाई, इज़्ज़त दोगे इज़्ज़त मिलेगी, लोगों का एहतराम करोगे लोग भी आपका एहतराम करेंगे। अगर नफ़रत फैलाओगे ना तो लोग भी आपके लिए फूल लेके खड़े नहीं होंगे। मेरी तमाम अदारे, जितने भी सरकारी अदारे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि एक मोहब्बत वाला ताल्लुक़ बनाएं अवाम के दरमियान और अदारों के दरमियान, नफ़रत ना फैलाएं खुदारा। और दूसरा, पुलिस वाले जितने भी मेरे भाई हैं वो ये ना सोचें कि अवाम आपका तमाशा बना रही है कुछ लोग बीमार कुन जहन लोग हैं जो कि तमाशा बना रहे हैं इस बात को, वो तो सीरियस नहीं लेते। असल में उनको मामले की, इस बात की असल या तो जड़ का नहीं पता उनको, या फिर वो सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं, इसलिए वो तमाशा बना रहे हैं। जब उनको समझ आएगी ना कि ये हमारी इज़्ज़त का मसला है, एक पुलिस वालों को नहीं मारा उन्होंने, या दूसरी तरफ जो मारने वाले थे वो
बाहर के लोग नहीं थे, हमारे ही लोग थे। हमने इज्जत रखनी है, हमने पर्दा रखना है और हमने सबक सीखना है इस वाक़े से, और फिर आगे हमने इस तरह का वाक़या नहीं करना। हमने इस तरह की गलती नहीं करनी कि हमारे अदारों की बदनामी हो, हमारे लोगों की बदनामी हो। अभी कुछ सियासी जमातें और कुछ सियासी लोग कुछ छिछोरेपन जो कर रहे हैं अपना, वो अदारों को तमाशा बना के ना अदारों का तमाशा बना रहे हैं कि जी अदारे आपस में लड़े हैं, हमें मज़ा आया है बहुत ज़्यादा। मेरे भाई नहीं, अदारे भी हमारे हैं, मुल्क भी हमारा है और लोग भी हमारे हैं। हम उनकी इज़्ज़त करेंगे, वो हमारी इज़्ज़त करेंगे। अगर आप नहीं इज़्ज़त करेंगे ना तो वो भी नहीं इज़्ज़त करेंगे। और ये गिनी चुनी बात है कि अदारे वाले अक्सर लोग हमारी इज़्ज़त नहीं करते आवाम की। जब तक अदारे वाले आवाम की इज़्ज़त नहीं करेंगे तब तक अदारों की इज़्ज़त कभी नहीं बनेगी। आप जितना मर्ज़ा एड़ी का ज़ोर लगा लें, आप कभी नहीं इज़्ज़त करेगी आवाम आपकी जब तक आप आवाम की इज़्ज़त नहीं करते। अल्लाह हमारा हामी व नासिर हो। अल्लाह हमें इस तरह के नाखुशगवार वाक़यात से दूर रहने की तौफीक दे। अल्लाह हमें अक्ल जमील अता फ़रमाए, जिस अक्ल को इस्तेमाल करके हम अपने माशरे को बेहतर कर सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने लोगों की इस्लाह किया करें, लोगों को समझाया करें। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमान अल्लाह।